इनवाइट कर रहा हूँ। आप हमारे इस सेशन में सर पूर्ण रूप से आप अपने सेशन को कंटिन्यू करें सर। आपका हमारे इस पूरी टीम के माध्यम से आपका इस जूम मीटिंग में वेलकम है सर। जोरदार तालियों से टीम। थैंक यू प्रवीण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत ही ग्रेट लीडरशिप के धनी प्रवीण राय साहब, क्राउन एम्बेसडर महाराष्ट्र से, और एक बहुत ही अच्छे मिशन के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि कई सारे हमारे ऑलरेडी चेयरमैन स्टार्स बन चुके हैं, और मिशन 200 चेयरमैन विद जीएसटी 20% 10% पकड़ के 220 सवा 200 चेयरमैन का जो मिशन लेकर काम कर रहे हैं, यानी कि आप सभी लोगों को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट बिल्कुल कर रहे हैं और करते ही रहने वाले हैं। और क्योंकि ये बिजनेस नॉलेज का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है, आगे बढ़ने का बिजनेस है, अपने सपनों को साकार करने का बिजनेस है। और जैसे आप सभी लोग मिशन चेयरमैन को लेकर काम कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आज का एक बड़ा ही विशेष टॉपिक, जो हम नॉर्मली कभी दिन भर की ट्रेनिंग प्रोग्राम में चर्चा नहीं करते, ये बड़ा ही एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होता है जो हम रात को, यानी कि स्पेशली जब ट्रेनर्स लीडर्स के प्रोग्राम होते हैं, तब हम इन्हें चर्चा करते हैं, तब हम इन्हें रिवील करते हैं। ये नॉर्मली आप कभी भी दिन के समय में हमारे किसी भी एरिया मैनेजर के द्वारा करता हुआ नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसा एक बड़ा ही खास प्रोग्राम है जो आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। इसके दो हिस्से हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे हेल्थ के पार्ट पर दो हिस्से हैं कि एक तो हेल्थ इससे आपको मिलती है, दूसरा इससे वेल्थ मिलती है। और थोड़ा सा हम इसमें प्रोडक्ट की चर्चा भी करेंगे, और एक बहुत ही अहम चर्चा इसमें हम करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे लीडर साथी, चेयरमैन एंड सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड्स, जितने भी हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, मेरा, और साथ ही साथ जो महिला लीडर्स है हमारी, मेरा उनको सैल्यूट है। क्योंकि देखिए 9:30 बजे का समय एक महिला लीडर के लिए बहुत आसान नहीं होता। पर मैं देखता हूँ मीरा मैडम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ममता मैडम जुड़े हुए हैं, और भी हमारे कई सारे महिला लीडर्स जुड़े हुए हैं। तो ये एप्रिसिएशन मेरी ओर से आप सभी को, महिलाओं को तो है ही, साथ ही पुरुष लीडर्स को भी, कि जो सीखने का जज्बा है, इसको सलाम है बॉस। क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया माय डियर फ्रेंड्स लीडर्स, तो वहीं हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है। क्योंकि ये जो शब्द है ना लर्निंग, इसी में अर्निंग छुपी है। लर्निंग है तो अर्निंग है। जिस दिन सीखना बंद, हमारी ग्रोथ बंद। और जिसको भी यह अभिमान हो गया कि नहीं मुझे तो सब ज्ञान हो गया, तो उसका अभिमान टूटते देर भी नहीं लगती। राइट। सो कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाए, और आप सभी बहुत ही उम्दा लीडर हैं, बहुत ही अपने आप में प्रतिभा के धनी हैं, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं आप सभी को। और आज का जो एक खास प्रोग्राम है, इसमें आप लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो मैं अब आपको यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ कि आज के पिटारे में हम लेकर आपके लिए क्या आए हैं। आज आपको स्क्रीन पर आई एम श्योर नजर आ रहा होगा। मैं आप में से बीच बीच में, प्रवीण सर, मैं लोगों को अनम्यूट कर पाता हूँ, कर सकूंगा? जी कर सकते हैं सर। ओके। सो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कुछ ना कुछ, राइट? थम्स अप कर सकते हैं? बिल्कुल सर। ग्रेट, वंडरफुल। बड़ी ही विशेष चर्चा है, रात को 9:30 बजे ये करने का विषय भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि दिन भर का काम के बाद अगर आदमी अपनी हेल्थ के लिए सोचे नहीं, तो फिर गलत है। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ कहां से आएगी? और कहते ना, जिंदगी भर कमाया और हॉस्पिटल में गवाया, ऐसा पैसा अपने को नहीं कमाना। आईएमसी हमें दोनों चीजें दे रही है, हेल्थ भी दे रही है, वेल्थ भी दे रही है। और जैसा कि ये बिजनेस को कहा जाता है कि खुद पर चर्चा मतलब खुद पर खर्चा, लोगों से चर्चा, यही बिजनेस माना जाता है बेसिकली। और ट्रेडिशनल समय से, पुराने समय से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को यही बिजनेस कहा जाता है कि अपने पर खर्चा करो और उसकी चर्चा लोगों से करो, अपने आप बिजनेस होता चला जाएगा। तो आप में से मैं यहाँ अनम्यूट कर रहा हूं हमारे बड़े अच्छे लीडर भीमाराम चौधरी जी को। भीमाराम सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं।
थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको स्क्रीन पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है? गुड एमसी सर। यस सर, गुड कहीं एमसी आजाद सर। साहब, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आपकी आवाज कट रही है, दैट मीन नेटवर्क का परेशानी है। ऑलराइट, तो आपको थोड़ा सा विश्राम देते हैं, मतलब हम चर्चा करते हैं हमारे दूसरे लीडर से, तब तक आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी देख लीजिएगा। आकाश राठौर जी, बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही बढ़िया लीडर। कल परसों भी इनके साथ बहुत ही जबरदस्त चर्चा मेरी हो रही थी। तो आकाश जी, गुड एमसी, मैंने आपको अनम्यूट किया सर। क्या यस दिखाई यस, दे गुड रहा है एमसी सर। स्क्रीन पर? पहले तो आपका हमारे सिस्टम में वेलकम है। ओ सर, थैंक और यू। आई ये एम आपका सिस्टम नहीं है, हमारा सिस्टम है, हम सभी का सिस्टम है। मैं अपने को, अपने आप को लेकिन कभी भी हमारे इस परिवार से अलग नहीं मानता। यस ये प्रवीण जी यस बिल्कुल सर, अच्छे से लेकिन जानते हैं। सर यस यस यस, तो स्वागत बाहर वालों का किया मिस्टर जाता है। परफेक्ट, परफेक्ट लिखा है सर। क्या लिखा है? IMC मिस्टर परफेक्ट। क्या लगता है क्या है इसके अंदर क्या राज है? इसमें यानी हेल्थ और ये सभी सिस्टम रहेगा तो आदमी परफेक्ट हो सकता है। काफी कुछ आपने सही पकड़ा है, बिल्कुल सही बात है। हेल्थ के ऊपर हम चर्चा करें, पर क्या मिस्टर परफेक्ट मतलब सिर्फ हेल्थ होती है? चलिए ये चर्चा अब हम करेंगे मीरा जी से के साथ। मीरा मैडम, गुड एमसी। बोलिए सर। गुड एमसी। गुड एमसी सर। सो आपको क्या लगता है मिस्टर परफेक्ट मतलब क्या? सर, ऊपर IMC लिखा हुआ है, तो हाँ। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिविटी अगर सोचेंगे, अगर IMC नहीं लिखा होता तो हाँ। थोड़ा सा नेगेटिव में जाते कि सामने वाला बंदा हाथ बांध के मस्त बैठा है और सोचता है कि आई एम परफेक्ट, मुझे किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है। बराबर। लेकिन यहाँ पे ऊपर आपने हेडिंग दिया है IMC, तो यहाँ पे मिस्टर परफेक्ट का मतलब ये होना चाहिए मेरे ख्याल से सर जी, कि अगर हम IMC के प्रोडक्ट खा रहे हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो तंदुरुस्त रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो हम वेल्दी भी रहेंगे। इस तरह से हम एक प्रकार से पूरी तरह से परफेक्ट मैन के रूप में हम सामने, मतलब अपने आगे के जीवन को ले जा सकते हैं। दैट्स फॉर IMC मिस्टर परफेक्ट। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया इनपुट है आपका मीरा मैडम। एक छोटा सा और सवाल, आपकी नजर में मिस्टर परफेक्ट कौन होता है? सर जो, अब ये मत कहिएगा शर्मा जी हमारे मिस्टर परफेक्ट है। ग्रेट। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स है ही, पर क्या लगता है मिस्टर परफेक्ट का डेफिनेशन क्या? सर जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इस तरह से सभी रूप से वो मतलब क्या कहते हैं कि स्वस्थ रहे और उसे आगे एक सुकून की लाइफ रहे, उसे आगे ना फ्यूचर की चिंता ना हो, एक फ्री वाला लाइफ, हमेशा मोबाइल देख के या घड़ी देख के ना उठना पड़े, अपने अनुसार उठे और अपने अनुसार सोए, लेकिन ज्यादा नहीं सर, उसमें भी अपने आप अपना टाइम टेबल बन जाता है। तो ये मिस्टर परफेक्ट होता है। सिर्फ इसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगी सर जी, IMC में आने के बाद एक चीज सीखा है कि एक लाइन अगर याद करके लोगों को भी बता दो कि जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात तो है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया लाइन है आपकी मैडम जी, बहुत बढ़िया। बस अपने लिए नियम बना लो, तब आपको दूसरों के नियमों पे नहीं चलना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज सर जी IMC से ही सीखा है, मुस्कुराहट इंसान को खुदा की इनायत है। आप अपने दांत जैसे आप दिखा रहे हो, मैं दिखा रही हूँ, सारे लोग अगर अपने दांत दिखाते रहेंगे ना तो ये सोच लीजिए स्वास्थ्य और धन दोनों हमारे पास है। वंडरफुल, सीक्रेट ऑफ लाइफ बता दिया आपने मीरा जी, मतलब मैं कहूँ तो परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। राइट, ग्रेट, वंडरफुल।
चलिए तो मैं आपको यहाँ रिवील करता हूं कि आईएमसी मिस्टर परफेक्ट का डेफिनेशन क्या है। What we call as a IMC Mr. Perfect, right? और मेरे जितने भी महिला लीडर्स हैं, आप सभी से मैं छोटी सी क्षमा भी चाहूंगा आज के दिन, क्योंकि ये प्रोग्राम आज थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग है, राइट? पर इसका मतलब नहीं है कि हमारे पास पिटारे में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए भी मेरे पास एक खास प्रोग्राम है, वी केयर फॉर वुमेन। तो एक दिन कभी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं आईएमसी मिस्टर परफेक्ट के ऊपर, यानी कि मैन विल बी ना कंप्लीट मैन। एक ऐड आता था, हाँ ध्यान सुना होगा आपने, देखा होगा, कंप्लीट मैन रेमेंट्स। रेमेंट्स का सूट पहन के आदमी कंप्लीट हो जाया करता था, राइट? कंप्लीट मैन रेमेंट्स। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि एक मैन, एक आदमी कब कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा आज करने वाले हैं हम। एक आदमी परफेक्ट तब होता है, कंप्लीट जब होता है, जब वो अंदर से हेल्दी रहे, यानी कि डिजीज फ्री लाइफ उसकी हो। दूसरा, वो बाहर से प्रेजेंटेबल हो, यानी कि प्रेजेंटेबल फ्रॉम आउटसाइड, वेल ग्रूम्ड हो एंड हेल्दी हो अंदर से। यानी कि मीरा शर्मा जी के जो डेफिनेशन का सार है कि भाई अंदर से आदमी हेल्दी हो और बाहर से एकदम टिप टॉप प्रेजेंटेबल हो, उसको हम कहेंगे मिस्टर परफेक्ट, यानी कि कंप्लीट मैन। आज इन दो, देखिए ये दो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जिसका एक हिस्सा हम आज चर्चा करेंगे और एक हिस्सा आगे अगर प्रवीण साहब परमिशन देंगे तो डेफिनेटली आपकी टीम के लिए लेकर आएंगे। आज हम चर्चा करेंगे मेन फ्रॉम हेल्दी इनसाइड, अंदर से मजबूत आदमी कैसे हो सकता है, डिजीज फ्री क्यों हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ आज को कुछ फैक्ट, देखिए किसी भी चर्चा को फैक्ट्स एंड फिगर पे जब हम बात करते हैं, हवा में बात करना अच्छी बात होती है, पर फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करेंगे तो रियलिस्टिक समझ में आता है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं पुरुषों के रिलेटेड, और यहां थोड़ी सी मैं तारीफ भी करूंगा महिलाओं की, क्योंकि पुरुष मस्कुलर मस्कुलर होते हैं ना, यानी कि डोले शोले वाले, राइट, मसल्स वाले, ये ज्यादा होते हैं महिलाओं की तुलना में। मेंस आर मस्कुलर्स, यानी कि पुरुष जो हैं ये थोड़े से कद काठी से ज्यादा गठीले होते हैं, यानी कि कहते हैं ना गठीला बदन, इस टाइप से, यानी कि जिम वाला बॉडी। पर हेल्दी कम होते हैं महिलाओं की तुलना में, मस्कुलर ज्यादा होते हैं, मसल्स ज्यादा मजबूत होती हैं, पर हेल्थ के पार्ट से अगर देखें तो महिलाओं के तुलना में पुरुषों की रेजिस्टेंस पावर कम होती है, सहन शक्ति पुरुषों की कम होती है महिलाओं की तुलना में। और एक फैक्ट आपको बता दूं कि महिलाओं की तुलना में तकरीबन 4.5 से 5 साल एक पुरुष कम जीता है। अब बहुत सारे हमारे पुरुष साथी सोच रहे होंगे कि भाई साहब, सर जी जीने लायक छोड़ती नहीं है महिलाएं, तो 4-5 साल वैसे कम हो जाते हैं जिंदगी में, राइट? जोक्स अपार्ट, सिर्फ मैं मजाक कर रहा था, बट दिस इज फैक्ट, ये साइंस है साथियों जो मैं बता रहा हूं आपको, कि तकरीबन 4.4 ईयर्स एक पुरुष कम जीता है महिलाओं की तुलना में, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो तकरीबन 4.5 साल कम होती है एक महिला की तुलना में एक पुरुष की। एंड मैं यहां थोड़ा सा पुरुषों की साइड भी बात करना चाहूंगा कि मेल्स, यानी कि पुरुष, हमारे जितने भी साथी होते हैं, परिवार में सदस्य होते हैं, पुरुष हमेशा अवॉइड करते हैं डॉक्टर को कंसल्ट करने में। कोई भी परेशानी हो जाए कि यार चल जाने दे, कोई बात नहीं, चल हो गया, ठीक हो जाएंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि हम अवॉइड करते हैं। हम अपनी हेल्थ को लेकर पुरुष लोग बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंसी अपनाते हैं।
कि यार जाने दे, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। और महिलाएं, अगर हमारे घर में महिलाएं या बाकी बच्चे कुछ अगर थोड़ी सी भी बीमारी हो जाए उनको, तो हम तुरंत लेकर उन्हें हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी कि पुरुषों का अपने स्वास्थ्य के प्रति नेग्लिजेंसी अधिक होता है कंपेयर टू फैमिली। हम अपने फैमिली को ज्यादा बेटर देना चाहते हैं ट्रीटमेंट। क्यों अंसराम जी, सही कह रहा हूं? हम चाहते हैं ना बच्चे ठीक रहे, परिवार ठीक रहे। जब अपनी कोई भी बात आती है, चल ठीक है देख लेंगे, अरे हाँ कल चला जाऊंगा डॉक्टर के पास, कल वो आया तो अरे अच्छा लग रहा है यार, अब कोई दिक्कत नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ये फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था। और हेल्दी रहने के बेनिफिट तो हम सभी को पता है कि अगर हम हेल्दी हैं अंदर से तो हम लंबा समय जीवन जी सकते हैं। साथ ही साथ जो पैसा हम दवाइयों पर, डॉक्टर पर खर्चा करते हैं, वो हम पैसा सेव कर सकते हैं। सेव किया हुआ पैसा भी तो इनकम मानी जाती है। अगर मैं मान लो 10,000 रुपए साल के डॉक्टर के ऊपर खर्चा कर रहा हूं और वही मैं हेल्दी रहने की वजह से वो पैसा मेरा बच जाए, तो 10,000 रुपए की साल की सेविंग तो हो गई। साथ ही साथ घर में सुख शांति भी बनी रहती है। क्यों सुख शांति? क्योंकि अगर घर में कोई आदमी बीमार हो जाता है तो पूरा परिवार थोड़ा सा होता है ना, एक चिंता के विषय में आ जाता है कि यार क्या नहीं, पता नहीं बीमारी हो गई। एंड साथ ही साथ आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी बना पाते हैं, क्योंकि जिस बिजनेस में हम हैं साथियों, हमें हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना जिस तरह की भागदौड़ आप लोग करते हैं, जिस तरह की मेहनत आप करते हैं, 24/7 आपका काम चालू रहता है, 12 महीने आपका काम चालू रहता है, इस सिचुएशन में बीमार होना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम बीमार। इसलिए हेल्दी रहने से आप अपना काम और परिवार दोनों को संतुलन में रख सकते हैं। आप काम पर भी ध्यान दे सकते हैं और परिवार को भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। अगर बीमार रहे तो ना तो काम पर ध्यान होगा, ना परिवार पर ध्यान होगा, दोनों व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। एंड कई प्रकार की हेल्थ चैलेंजेस से बचने के लिए हेल्दी रहना हमेशा अच्छा है और फायदे ही करता है। हेल्दी रहने के नुकसान मैंने आज तक कभी नहीं सुने कि भाई अगर आप हेल्दी हो तो नुकसान हो रहा है कुछ। बीमार होने के नुकसान बड़े सारे हैं, राइट। हेल्दी रहने के कोई नुकसान है अनिल सर? कोई नुकसान नहीं है। बीमार होने के नुकसान बड़े सारे हैं, राइट। तो लंबी जिंदगी, हेल्दी जिंदगी रहने के फायदे बड़े सारे हैं। अब कॉमन प्रॉब्लम्स के या जो बीमारियों के कॉमन रीजन क्या होते हैं? देखिए पुरुषों में, क्योंकि देखिए आज भी मैं ऐसा मानता हूं और जो हम अपने आसपास देखते हैं अधिकांश घरों में, हालांकि अब तो जो है विमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, महिलाएं भी आगे आ रही हैं, जैसे कि हमारे पास लाइव एग्जांपल हैं, मीरा मैडम हैं, ममता जी हैं, और भी कई सारी फीमेल लीडर्स हैं हमारे पास, राइट। आफरीन जी हैं, कई सारी फीमेल लीडर्स हैं। पर कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारा समाज है ये पुरुष प्रधान है, राइट। यानी कि घर में थोड़ा सा, मैं अगर 100% नहीं भी बोलूं तो कम से कम भी 60% 70% जो है घर परिवार में थोड़ा सा पुरुषों का प्रधानता चलती है। यानी कि डिसीजन के लिए महिलाएं पुरुषों पर डिपेंडेंट रहती है, और उन पुरुषों को अगर वो अपनी हेल्थ के लिए रिलेक्टेंट हैं या अवॉइड कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि कोई भी पुरुष अपने परिवार को लेकर अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका कारण क्या होता है? कॉमन लेक ऑफ अवेयरनेस, हमारा नेग्लिजेंसी, अरे यार जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक, अपने आप थोड़ा आराम कर लेते हैं, हो जाएगा। पोल्यूशन, आज का जो प्रदूषण है, हवा प्रदूषित, पानी प्रदूषित, खाने में मिलावट, दुनिया भर का प्रॉब्लम। लेक ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, खाने पीने में बिल्कुल ध्यान नहीं। अगर हम अपनी ही लाइफ देख लें तो आज हम इतना काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक शहर दूसरे शहर, क्या करते हैं? जहां मिल गया, जो मिल गया, जैसा मिल गया, आने दो, खाने दो, चलेगा। सुबह लंच का टाइम नहीं है, वड़ा पाव से काम चला लिया, कि 2 वड़ा पाव, 1 चाय मार लिया, हो गया काम एक, राइट। सो हम बहुत ज्यादा लापरवाह हैं पुरुष अपनी हेल्थ को लेकर, काम पर ज्यादा, पैसे पर ज्यादा फोकस करते हैं, हेल्थ पर फोकस नहीं करते। जबकि हम तो बिजनेस ही हेल्थ के हैं, हम तो बिजनेस ही हेल्थ का कर रहे हैं कि हेल्थ एंड वेल्थ, पर हेल्थ पहले और वेल्थ साथ में।
एंड फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। फिजिकल एक्टिविटी मतलब, अच्छा कितने लोग ईमानदारी से बताओ जो यहाँ डेली एक्सरसाइज करते हैं? देखिए हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं और उधर से विजय सर बराबर लंच, उनका डिनर चालू है, बढ़िया। उन्होंने कहा समय का सदुपयोग कर लेता हूँ, खाने के साथ साथ ज्ञान भी अंदर जाता रहेगा, मजा चलता रहेगा। पर ईमानदारी से बताइए कितने लोग हमारे यहाँ जो हैं, आज 70-80 लोग जुड़े हुए हैं लीडर्स, कई सारे पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, कितने लोग डेली 1 से 1.5 घंटा अपनी एक्सरसाइज पर समय व्यतीत करते हैं? ईमानदारी से। मैं करता हूं, बाकी लोग हाथ खड़े नहीं हो रहे। दिनेश ठाकुर जी कह रहे हैं, राकेश कनौजिया कह रहे हैं, ओके। और तो साथियों, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर आप, अच्छा वेरी गुड, शानू मैडम जी ने हैंड रेज किया है। जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, मुझे उनको कहते हुए ये बड़ा दुख हो रहा है कि आप लोग अपने परिवार के और अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हो। माफ कीजिएगा ऐसे कहते हुए, पर ये सत्य है। दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। यस और नो? सही कह रहा हूं बात? ऐसा कोई इंसान नहीं है, मैं तो कहता हूं ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं है, या बराक ओबामा भी नहीं था, या क्लिंटन भी नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो 1 घंटा, पौने 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा अपना सेहत के लिए ना दे सके। नेग्लिजेंसी, चलिए यार कोई नहीं, जाने दे, कल से करता हूं। कई बार आपने ऐसा किया होगा कि जिम की मेंबरशिप ली होगी 6 महीने की, 3 महीने की, और 3 दिन भी नहीं गए होंगे। पर माय डियर फ्रेंड्स, आप भूल जाते हैं कि जो आपका परिवार है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते अनहेल्दी रहना। और बीमारी का एक बड़ा कारण क्या है पुरुषों में? स्ट्रेस, यानी कि तनाव, दुनिया भर का टेंशन, टीम का टेंशन, लेवल का टेंशन, पैसे का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। और कभी कभी तो होम मिनिस्टर से टेंशन, राइट, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करना, उठने का कोई समय निश्चित नहीं है। देखिए मुझे कहते हुए ये बड़ा अच्छा लगता है हमेशा कि हम आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं, पर क्या आपको पता है आयुर्वेदा में कितनी बजे उठना बताया जाता है, कितनी बजे खाना बताया जाता है, कितनी बजे सोना बताया जाता है? और ऐसा नहीं है, ये मुझे मत आप कहिएगा कि सर हमारे पास तो काम ही इतने रहते कि हम ये सब मैनेज नहीं कर सकते। हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है आपका। आप सब कर सकते हैं, चाहे जो सब कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है पुरुषों की, जो कि बीमारियों का कारण बनता है। और क्या कॉमन बीमारियां अगर आप देखेंगे तो पुरुषों में आती है? लीवर डिजीज। क्यों आती है? क्यों आती है लीवर डिजीज? अनहेल्दी खाना, और लीवर किससे खराब होता है? कई लोग मुस्कुरा रहे हैं मीरा मैडम समझ गए अच्छा ये तो दवा है, दवा के साथ दारू की बात कर रहे हैं आप सो अनहेल्दी लीवर, खाना, हमारी ईटिंग हैबिट्स लीवर डिजीज का प्रॉब्लम करती है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड स्ट्रेस, डिप्रेशन, साथ ही साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये भी पुरुषों में आजकल बहुत ज्यादा देखी जा रही है। साथियों, लीडर्स, हम लोग सभी एडल्ट्स हैं एंड हम इस बिजनेस में हैं हेल्थ और वेलनेस के, जहां हम इन सभी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। और आप जानकर चौंक जाएंगे जब मैं अगली कभी बार वी केयर फॉर वुमेन्स पे बात करूंगा, और बीइंग अ मेल कैंडिडेट, मतलब पुरुष होते हुए मुझे फीमेल टॉपिक पर बात करते में बड़ा ही फक्र होता है कि हम महिलाओं को हेल्दी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं हमारे पुरुष साथियों की। कॉमन 5 प्रकार की ये प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है आज के समय में: लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, डायबिटीज।
अब ये सभी का प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, और ये इसमें क्या आईएमसी आपको मदद करती है हेल्दी रहने में। अब लीवर हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अंग है, जो कि डाइजेस्टिंग, जो खाने को पचाने में काम आता है, साथ ही साथ टॉक्सिन्स को, जो हमारे शरीर में लीवर में टॉक्सिन्स आ जाते हैं, शरीर में टॉक्सिन्स आ जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, कॉज क्या क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, लो इम्यूनिटी, और क्या कारण हो सकता है लीवर पे प्रभावित करने वाला? अल्कोहल, शराब, मदिरा पान, बैड फूड हैबिट, कब खाना, कितना खाना, कहाँ खाना, क्या नहीं खाना, ये सब। जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है लीवर की, यानी कि आपके पुरखों को लीवर की प्रॉब्लम थी तो वो आने वाली जनरेशन में भी हो सकती है, या अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप आने वाली जनरेशन में अपने बच्चों को, उनके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। पुअर लाइफस्टाइल, दिनचर्या, आज के समय में अगर आप देखेंगे साथियों, क्योंकि हम आयुर्वेदा बिजनेस को प्रमोट करते हैं, 60 से 70% बीमारियां पुअर लाइफस्टाइल्स के रिलेटेड है। पुअर लाइफस्टाइल मतलब जितने भी हमारे महिला लीडर्स और साथ में हमारे पुरुष लीडर बैठे हैं, सारी महिलाओं को आज जिम्मेदारी है अपने घर के पुरुषों की हेल्थ के बारे में देखरेख करने का, और अगली बार हम पुरुषों को जिम्मेदारी देंगे अपने घर की महिलाओं की हेल्थ की जिम्मेदारी को निर्वाह करने का। तो अपने अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को बाजू में लेकर ही बैठो कि बोले देखो आओ तुम्हारे हेल्थ की बात हो रही है। और क्या प्रॉब्लम होती है लीवर की, कारण क्या होती है प्रॉब्लम होने के? पुअर लाइफस्टाइल, पानी का कम लेना और मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसा बीमारी बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में, जिसके बड़े सारे दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं हिंदुस्तान में। सिम्टम्स क्या होते हैं? एब्डोमेन पेन, यानी कि पेट में दर्द होना शुरू होता है एब्डोमिनल एरिया में, और डार्क यूरिन कलर, डार्क कलर का यूरिन आना, ठीक है। स्टूल कलर, यानी कि पेल कलर का जो स्टूल होता है। फटीग, यानी कि थकावट ज्यादा होना, वॉमिटिंग आना, भूख का कम लगना, ये लीवर संबंधित परेशानियों के लक्षण हैं जो मैं बात कर रहा हूं। उसके कारण भी मैंने ऊपर बता दिए हैं। अब इसका प्रिकॉशनरी मेजरमेंट क्या है, यानी कि किस तरह से हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं? प्रॉपर एक्सरसाइज करें, खूब सारा पानी पिएं, 3, 4, 4.5, 5 लीटर तक पानी पिएं, खूब पानी पिएं। अल्कोहल को अवॉइड करें, पैसे का भी नुकसान है, बॉडी का भी नुकसान है। ज्यादा फ्राइड या ऑयली फूड ना खाएं, और आईएमसी के क्वालिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। आईएमसी के प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत प्रोडक्ट आईएमसी ने बनाया है, जो कि है एलो लिव केयर सिरप, जो कि आपके लीवर को एज अ प्रोटेक्शन शील्ड देने का काम करता है, टॉक्सिन से बचाता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, और लीवर की हेल्थ को इंप्रूव करता है, और साथ ही साथ लीवर को इन्फेक्शन और लीवर डिसऑर्डर से भी बचाता है। जबरदस्त प्रोडक्ट और बड़े शानदार रिजल्ट इसके। 2 से 3 चम्मच दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी से आपको लेना है, राइट। इसमें भी 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं, लिव केयर नॉर्मल वाला और लिव केयर शुगर फ्री वाला। दोनों भी ऑप्शन आपके पास हैं। ये प्राइस हो सकती है पुरानी वाली हो, आप नई अपडेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ लिव केयर टैबलेट, जो भी आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में काम आती है, लीवर के फंक्शनिंग को मजबूत करती है, साथ ही साथ लीवर इन्फेक्शन और डिसऑर्डर से बचाती है, और हार्मफुल इफेक्ट जो होता है अल्कोहल का लीवर पे, उससे बचाती है। बट पुरुष साथियों, इसका ये मतलब नहीं है कि एक तरफ वो चालू, दूसरी तरफ लिव केयर चालू, राइट। ऐसा बिल्कुल ना करें कि बोले दवाई तो आ गई है, अब क्या दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल ना करें, राइट। जोक्स अपार्ट, बट दिस इज फैक्ट। ये कई ज्यादा बड़ी समस्याएं देखी जाती हैं, और आजकल आज के समय में फैटी लीवर की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं पुरुषों में।
ये टैबलेट आप दिन में एक टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। जनरल जानकारी, डायबिटीज ये ऑलरेडी आप जानते हैं, और मैंने कितनी बार डायबिटीज का सेशन भी किया है। ये महिलाओं और पुरुषों में दोनों में बढ़ती हुई एक कॉमन समस्या बढ़ रही है, और हिंदुस्तान को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है पूरे वर्ल्ड का। आप जानकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि पूरे विश्व में जितने डायबिटिक पेशेंट नहीं है, उतने डायबिटिक पेशेंट हिंदुस्तान में हैं। क्यों? ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज भी लाइफस्टाइल डिजीज है। टाइप 1 टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज आप जानते हैं, और इसके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, अंधापन, स्किन इन्फेक्शन, नर्व डैमेज, किडनी, लीवर, हार्ट, कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी आ सकता है। डायबिटीज वालों को फर्टिलिटी का यानी कि इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए आईएमसी के पास शुगर अवे रस, शुगर अवे टैबलेट है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। दिन में 2 बार शुगर अवे रस का सेवन करना है, सुबह शाम, और दिन में 3 बार कम से कम शुगर अवे टैबलेट का खाना खाने से आधे पौने घंटे पहले एक टैबलेट दिन में 3 बार जरूर सेवन करें। साथ ही शुगर मैनेजमेंट के लिए, और मैं तो कहता हूं शुगर छोड़िए, हेल्दी जीवन लेने के लिए भी, जीवन जीने के लिए भी आपको स्टीविया फॉस का इस्तेमाल करना ही चाहिए। शुगर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा में ये सफेद चीजें जितनी भी बताई जाती हैं, मैदा, शुगर, चीनी, जो भी आप कहते हो, आलू, ब्रेड, ये सभी वर्जित बताए गए हैं आयुर्वेदा में। मैदा का तो इतना बड़ा दुष्प्रभाव है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कि हमारा लीवर समझ नहीं पाता मैदा को अंदर जाने से कि क्या है ये, इसको पचाना कैसे है। सो आप हेल्दी जीवन जीने के लिए स्टीविया फॉस का इस्तेमाल करें। मिठास शुगर से ज्यादा है, एनर्जेटिक आप बने रहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है। साथ ही साथ अब हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, बॉडी के ऑर्गन की, जो कि है हार्ट। और हार्ट की बात हम करें तो हम सभी जानते हैं हमारे बॉडी में जो ब्लड को पंप करने का काम करता है वो हार्ट करता है। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, जब से आप जीवन लेते हैं जन्म, तब से जब तक आप मृत्यु हम नहीं हो जाते, तब तक आपका हार्ट पंप करता ही रहता है, अनवरत, नॉन स्टॉप। और ऑन एन एवरेज एक दिन में 1 लाख बार आपका हार्ट पंप करता है। कॉमन इश्यू क्या आते हैं हार्ट से रिलेटेड? ब्लॉकेज, चेस्ट पेन, अनकंफर्टेबल फीलिंग, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, इन्फेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके मेन कारण क्या होते हैं? अनहेल्दी डाइट, लेक ऑफ एक्सरसाइज, ओवरवेट यानी कि मोटापा, वजन ज्यादा होना अपनी हाइट के हिसाब से, स्मोकिंग, धूम्रपान, स्ट्रेस, अल्कोहल, बैक्टीरियल या वायरस कॉजिंग इन्फेक्शन, पुअर हाइजीन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसको अगर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं हार्ट की अच्छी हेल्थ को? ब्लड प्रेशर को संतुलन में रखें, कोलेस्ट्रॉल लेवल को संतुलन में रखें, हेल्दी वेट मैनेज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट का जो पैरामीटर है वो आपको फॉलो करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें। कल से मेरा निवेदन है, सभी लोग कम से कम 1 घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा जरूर निकालें। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें, स्ट्रेस को मिनिमाइज करें और प्रॉपर रेस्ट लें, स्लीप लें। और साथ में आप अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है पूरा हमारा, जो हार्ट जिसमें इंक्लूड होता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, अच्छी हार्ट रेट, हेल्दी रिदम रखने के लिए, लोअरिंग जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए आप हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट ले सकते हैं। ये आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बेस्ट एंटी टॉक्सिन है, एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ ये आता है। आपकी हार्ट बीट जो हाई हो जाती है उसको रेगुलाइज करता है, साथ ही साथ आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एक टेबलेट दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। गार्लिक प्योर टैबलेट एक्सट्रीमली हेल्पफुल, क्योंकि लहसुन को हमारे वैसे भी
जो कल्चर है उसमें बहुत बढ़िया बताया जाता है, हार्ट के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए, या जो बीमारियां होती हैं अधिकांश इन्फेक्शन वाली उनके लिए, और साथ ही साथ लहसुन का रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारे पुरुष साथी सेक्सुअल कैपेसिटी भी बढ़ती है एंड सीमेन काउंट्स भी बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक माना जाता है, लहसुन को एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, साथ ही साथ अल्जाइमर, डिमनीशिया जैसी जो ये कॉमन ब्रेन प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन की बीमारियां हैं, उसमें भी मदद करता है लहसुन आपको स्वस्थ रखने में एंड बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, यानी कि हेवी मेटल जो बॉडी में चले जाते हैं हवा, पानी और भोजन के माध्यम से, उसको भी न्यूट्रलाइज करता है गार्लिक प्योर टैबलेट। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, आप दिन में 2 बार ऐसे ले सकते हैं, राइट। साथ में आप एलो अर्जुना रिस्ट, आपके स्ट्रेस लेवल है, प्रेशर, हार्ट मसल्स को, हार्ट बीट्स को संतुलन में रखता है, इंसोम्निया की समस्या में भी आपको हेल्प करता है, और साथ ही साथ हार्ट अटैक को भी संतुलन में रखने का समस्या, जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है उसको भी रिड्यूस करता है चांस को। साथ ही साथ चेस्ट इन्फ्लामेशन, यानी कि जो चेस्ट में स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, इन्फ्लामेशन आती है, उसको रिड्यूस करता है एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ। एलो अर्जुना रिस्ट आता है, इसका 20 से 30 ml आप दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, और ट्रू हेल्थ कैप्सूल या सुपर हेल्थ कैप्सूल भी आप दे सकते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, अस्थमा, रेस्पिरेटरी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सबके लिए फायदेमंद है। अल्जाइमर और डिमनीशिया जो ये मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इलनेस की, वो उसमें भी आपको बचाता है। ट्रू हेल्थ या सुपर हेल्थ कैप्सूल दे सकते हैं आप सलाह। एलो संजीवनी जूस, ये भी आप हार्ट की प्रॉब्लम के लिए दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये पूरा आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है। एलो संजीवनी जूस सुबह और शाम को 30 ml, ये आपके पूरे के पूरे जो नर्व सिस्टम है उसको मजबूत करता है, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलन करने में काम आता है, हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, यानी कि बोन हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है जीवन शक्ति रस। अब बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, यानी कि ये जो एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि यार बहुत स्ट्रेस है लाइफ में। क्यों स्ट्रेस है यार? ऑफिस में भसड़ है, घर में टेंशन है, लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। स्ट्रेस यानी कि एक ऐसी इमोशन है जो आपको फिजिकली बहुत ज्यादा डैमेज करती है। स्ट्रेस क्या है? फीलिंग ऑफ इमोशन है एंड फिजिकल टेंशन है, जिसमें आप फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सेल, नर्वस, इरिटेटिंग ये सिचुएशन महसूस करते हैं। और इसके भी 2 टाइप होते हैं, एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, आती है और तुरंत चली भी जाती है। क्रोनिक स्ट्रेस ऐसा लेवल होता है जो लंबे समय तक लोग अवसाद में रहते हैं, सालों सालों तक अवसाद में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके? कॉन्स्टिपेशन, भूलने की समस्या, हेडेक, एनर्जी का कमजोर फील करना, सेक्सुअल प्रॉब्लम, अधिक थकावट होना, सोने में दिक्कत आना, और अधिक अल्कोहल का सेवन करना भी आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम दे सकता है। और ये बड़ी एक अच्छी आपको इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखनी चाहिए कि स्ट्रेस के दौरान बॉडी में कई सारे ड्यूरिंग स्ट्रेस बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो कि ब्रेन को प्रॉब्लम कर सकते हैं, मसल्स टेंशन दे सकते हैं, यानी कि मसल्स में प्रॉब्लम कर सकते हैं, और आपकी पल्स रेट को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको सोने में, अच्छी नींद लेने में प्रॉब्लम करते हैं। ये कॉमन समस्या बता रहा हूं जो नॉर्मली पुरुषों में देखी जाती है। स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, और फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है।
प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? सकारात्मक सोच, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, और ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना। देखिए वैसे भी अगर आप नॉलेज के हिसाब से बात करें तो एक बहुत ही अच्छी कहावत कही जाती है कि हमें रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वी शुड नॉट रिएक्ट, वी शुड ऑलवेज रिस्पॉन्ड। रिएक्ट कैसे होता है? इधर से पढ़ा, इधर रिएक्शन आया, किसी ने कुछ कहा, हमने भी उसे कुछ कह दिया। मतलब घर में, परिवार में, ऑफिस में, कलीग्स में, टीम में, अपलाइन में, डाउनलाइन में, किसी ने कुछ कहा, तुरंत उसका जवाब दे दिया, रिएक्शन। और हमेशा कहा जाता है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सिर्फ एक फंडा इस्तेमाल कर लो, यू शुड नॉट रिएक्ट, यू शुड ऑलवेज रिस्पॉन्ड। समझो ये पढ़ा क्यों, ऐसा हुआ क्यों, और उसके हिसाब से रिएक्ट करो, रेस्पॉन्ड करो इमीडिएटली। कहते ना हर क्रिया की प्रतिक्रिया, वैसे नहीं करना। डू नॉट बी वेरी एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना है। हेल्दी ईटिंग हैबिट डालनी है, टाइम मैनेजमेंट, ताकि आप कभी भी घाई में ना रहे, स्ट्रेस में ना आए कि ये छूट गया, वो रह गया, ये करना था, वो छूट गया। और प्रॉपर रेस्ट लें, अल्कोहल को अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, और एक्टिव सोशल लाइफ जिए, ताकि आप लोगों से मिलें, चर्चा करें, बातें करें, तो आपका स्ट्रेस कम हो। और अगर स्ट्रेस की अवस्था में है तो स्ट्रेस अवे टैबलेट भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और आजकल ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें ये बड़ी समस्या बनती जा रही है स्ट्रेस की, और वहां पर भी हमारे कस्टमर बेस हो सकता है, हम उनको हेल्दी जीवन दे सकते हैं इस प्रोडक्ट के माध्यम से। ये आपके नर्वस सिस्टम को संतुलन में रखती है, इंसोम्निया, हेडेक, माइग्रेन, न्यूरोसिस, इन सारी प्रॉब्लम्स को संतुलन में रखती है, स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है, और मूड को अपलिफ्ट करती है, एंजाइटी को कम करती है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट। एक सुबह एक शाम को आप ले सकते हैं, सलाद के द्वारा भी ले सकते हैं। स्ट्रेस केस में आपके मस्तिष्क को, माइंड को स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस कम फील करते हैं, मेमोरी इनहांस होती है आपकी, और एंजाइटी को रिड्यूस करने में काम आती है। 100% हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, सबसे अच्छी बात। और एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक कहा जाता है, मतलब आप नॉर्मली भी इसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं मेमोरी इनहांस करने में, राइट। ब्रेन टॉनिक कहा जाता है इसे। एक टेबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं, अपने फिजिशियन से सलाह के द्वारा भी ले सकते हैं। और अब एक हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बात करने वाले हैं, जो कि पुरुषों से रिलेटेड आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और आज के समय में अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं, जो वर्किंग कपल है, कल्चर है, राइट, ऑफिस में स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस, और इसका सीधा इंपैक्ट आपकी फर्टिलिटी पर या सेक्सुअल प्रॉब्लम पे। सेक्सुअल डिसफंक्शन ये एक तरह से फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, राइट, जिससे कि आप अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फैक्शन लेवल महसूस नहीं करते हैं। साथ ही साथ मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन इज अ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि पुरुषों में एज के साथ भी आती है, स्ट्रेस के साथ भी आती है, फिजिकल एक्सरसाइज कम करने की वजह से भी आती है, अच्छी हेल्दी डाइट नहीं लेने से भी आती है। मेन टाइप ऑफ मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, डिलेड और इनहैबिटेड इजैकुलेशन, साथ ही साथ लो लिबिडो, राइट। ये सारी कुछ कॉमन प्रॉब्लम आजकल पुरुषों में देखी जाती है, स्पेशली जो जितने भी महानगर हैं, सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, राइट, बड़ी सिटीज में, जहां लाइफ में बहुत फास्ट हो गया है चीजें, समय नहीं है बात करने का, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का अभाव हो गया है। अब इनकी प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स अगर हम देखें, प्रॉब्लम क्या मेन कारण है इसके, लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ड्रग्स का भी चलन जो आजकल बढ़ गया है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेते हैं हम,
हाई ब्लड प्रेशर के ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, किडनी लीवर की प्रॉब्लम, स्ट्रेस ज्यादा लेना, फटीग, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम एंड साइकोलॉजिकल, जो यानी कि मानसिक रूप से भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, यानी कि मैरिटल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्शियस रहना, फीलिंग ऑफ गिल्ट, इफेक्ट ऑफ पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, रूप से आपको प्रॉब्लम देती है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम। प्रिकॉशनली अगर आप देखें तो क्या ले सकते हैं इसमें, अल्कोहल का इंटेक लिमिटेड करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, स्मोकिंग को कम करना चाहिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रिशन लेने चाहिए और मेंटेन हेल्दी वेट करना चाहिए, और साथ ही साथ आप नाइट पावर टैबलेट राइट ले सकते हैं। और देखिए, मैं कुछ लोगों का ये ऐसा गलत धारणा है कि ये टैबलेट सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए बनी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये महिला और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये आपके ओवरऑल वेलबींग पे काम करती है। सिर्फ एक ही फायदा नहीं है इसका सेक्सुअल कैपेसिटी को इंक्रीज करना, बट कि इसका फायदा आपकी ओवरऑल वेलबींग में है, यानी कि फटीग यानी कि जो थकावट जल्दी हो जाती है, जोड़ों में, पैरों में, पंजों में दर्द होता है, राइट, बैक एक होता है, बॉडी एक होता है, फिजिकल मेंटल कमजोरी महसूस होती है, उन सब में आपको एक हेल्दी एक्टिव जीवन देने में काम आती है। इसे महिलाएं एंड पुरुष दोनों ले सकते हैं। एक एक टैबलेट सुबह शाम या अपने फिजिशियन से सलाह लेकर भी ले सकते हैं। नाइट पावर ऑयल बहुत ही फायदेमंद ऑयल है पुरुषों के लिए, और साथ ही साथ जीवन शक्ति रस सेवन भी कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ एलोवेरा जूस, ये भी आपका शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअल कमजोरी को दूर करता है। तो जीवन शक्ति रस, हिमालयन बेरी, या आप चाहें तो एलोवेरा जूस का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हमने मेजरली चर्चा करी जो जनरल हेल्थ के बारे में हम रिकमेंड करते हैं हमेशा, जैसे कि एलोवेरा, हिमालयन बेरी, कैल्डी, इम्यून 20x, प्रोटीवॉन पाउडर, तुलसी, हल्दी, एलोवेरा जूस। ये कॉमन कुछ 8 से 10 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको जनरल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए काम में लेना चाहिए, लोगों को सलाह देना चाहिए। प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने दिया, और 4 पिलर जो है, न्यूट्रिशंस यानी कि पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन, ये जरूर करें। तो ये हो गया आज के फर्स्ट टॉपिक का अंत।